वायुसेना के बाद भारतीय नौसेना ने उड़ाई दुश्मनों की नींद। समंदर में कांप उठेगा पाकिस्तान, ढेर होगा ड्रैगन। मिसाइलों के बाद ब्रह्मोस का खूंखार समुद्री अवतार, एक ही झटके में दहल उठा समंदर। दोस्तों, जब से पीएम मोदी ने भारत की बागडोर संभाली है, तब से दुश्मन देश भारतीय सीमा की तरफ देखने की हिमाकत नहीं करते हैं। उन्हें मालूम है कि अगर वो ऐसी हिमाकत करेंगे तो भारतीय सेना उनका वो हश्र करेगी कि उनके साथ पुश्ते भी याद रखेंगे। पहले भारत को युद्ध की गीदड़ भपकी देने वाला चीन भी अब कुछ करने से पहले 100 बार सोचने को मजबूर हो जाता है। ये सब हुआ है मोदी सरकार की एग्रेसिव रणनीति, डीआरडीओ वैज्ञानिकों के करामात और भारतीय सेना के सशक्त होते बेड़े से, जिसे मोदी सरकार लगातार मजबूत कर रही है। दोस्तों, एक बार फिर भारतीय सेना ने कुछ ऐसा ही किया है जिससे दुश्मनों की नींद हराम हो गई है। अब उन्हें डर सताने लगा है कि कहीं भारत उनका वजूद ही खत्म न कर दे, क्योंकि उनकी जल्द समाधि बनते देर नहीं लगेगी। तो आखिर भारतीय सेना का वो अचूक हथियार कौन सा है जिससे दुश्मन थर थर कांप रहा है, ये सब मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले कुछ और है जिसे हमें जानना जरूरी है, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। दोस्तों, डीआरडीओ देश का रक्षा अनुसंधान संगठन जो लगातार देश की सैन्य क्षमता को मजबूत करने में लगा हुआ है, उसने एक बार फिर एक और बेहद घातक सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल का नाम सुनते ही दुश्मन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसे अपना विनाश दिखाई देने लगता है। जी हां, सही समझ रहे हैं आप, वो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस। इस मिसाइल का कहां से और कब परीक्षण किया गया, वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले कुछ और है जिससे आप जरूर जानना चाहेंगे। क्या आपको मालूम है कि ब्रह्मोस मिसाइल कितनी खतरनाक है, और आखिर क्यों चीन और पाकिस्तान अग्नि मिसाइलों से भी ज्यादा ब्रह्मोस मिसाइल से डरते हैं? इसके अलावा हमें इस घातक मिसाइल की खासियतें भी जानना जरूरी है। ब्रह्मोस मिसाइल को देश में ही विकसित किया गया है। ब्रह्मोस मिसाइल रूस और भारत का संयुक्त प्रोजेक्ट है। इसमें ब्राह का मतलब है ब्रह्मपुत्र और मोस का मतलब है मोस्कवा। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसकी गिनती 21वीं सदी के सबसे खतरनाक मिसाइलों में की जाती है। ब्रह्मोस में रैमजेट इंजन लगा है जो इसकी गति को बढ़ाती है, इसके टारगेट पर सटीकता इसे ज्यादा घातक बनाती है। ब्रह्मोस मिसाइल मैक 3.5 यानी 4300 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से उड़ सकती है। इस घातक मिसाइल को दुश्मन के रडार पकड़ नहीं सकते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल 2.8 मैक या ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना रफ्तार से लॉन्च होती है। भारत ने रणनीतिक महत्व वाली सभी जगहों पर ब्रह्मोस मिसाइल तैनात कर रखी है। तो समझ गए दोस्तों कि आखिर क्यों दुश्मन इस मिसाइल से खौफ ज़्यादा रहते हैं। और अब तो इस मिसाइल की रेंज भी 290 किलोमीटर से बढ़ाकर 450 किलोमीटर कर दी गई है। कम दूरी की ये रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल दुनिया की अपनी श्रेणी में सबसे तेज गति वाली मिसाइल है। इसे पनडुब्बी, पानी के जहाज, फाइटर जेट या जमीन पर मोबाइल लॉन्चर से छोड़ा जा सकता है। ये रूस की P-800 ओंकीस क्रूज मिसाइल की टेक्नोलॉजी पर काम करती है। दोस्तों, इस मिसाइल को भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना को पहले ही सौंपा जा चुका है। तो वहीं आपको यह जानना भी जरूरी है कि इस मिसाइल की घातक मारक क्षमता और उन्नत टेक्नोलॉजी के चलते पड़ोसी देश भी इसे अपने रक्षा बेड़े में शामिल करना चाहते हैं। चीन के दुश्मन की पहली पसंद है ब्रह्मोस मिसाइल। मोदी सरकार से दर्जनों देश कर रहे हैं डिमांड। दोस्तों, ये तो आप जान ही चुके हैं कि इस घातक मिसाइल को अब तक विश्व के सबसे घातक मिसाइलों में गिना जाता है। ये कम ऊंचाई पर इतनी तेजी से उड़ान भरती है कि रडार को चकमा दे जाती है, लिहाजा दूसरे कई देशों की पहली पसंद भी बन चुकी है, जिनको बेचने के लिए हाल ही में भारत और रूस ने इसके लिए हामी भी भर दी है, जिसके बाद इसे खरीदने की होड़ लग गई है। क्योंकि दोस्तों, ये ट्रायड फॉर्मेट वाली मिसाइल है, यानी इसे जमीन, हवा और पानी सभी जगहों से लॉन्च किया जा सकता है। ठीक से कहें तो ये 360 डिफेंस का काम कर सकती है, लिहाजा देश से लड़ाई के हालात बनने पर यह सभी सेनाओं के काम आ सकता है। यह हवा में ही अपना रास्ता बदलकर वार कर सकता है। मिसाल के तौर पर टैंक से छोड़े जाने वाले गोलों और अन्य मिसाइलों का लक्ष्य पहले से निश्चित होता है और वो वहीं जाकर गिरते हैं, या फिर लेजर आधारित मिसाइल होती है जो किरणों की मदद से निशाना साधती है। हालांकि टारगेट अगर काफी दूर हो और लगातार मूवमेंट हो रहा हो तो ये सारे तरीके फेल हो जाते हैं। ऐसे में ब्रह्मोस की यही तकनीक काम आती है, यानी अगर मिसाइल के दागे जाने के बाद टारगेट अपनी जगह से हटने लगे तो उसके मुताबिक ये भी अपनी दिशा बदल लेती है और उसे नष्ट करके ही रुकती है। इस खूबी के कारण दुश्मन सेना इनकी तोड़ जल्दी नहीं खोज सकती। इसकी इन्हीं खूबियों के चलते दुनिया के कई मुल्क इसे खरीदने में रुचि दिखा रहे हैं।
वियतनाम और फिलीपींस के अलावा ब्राजील, चिली, साउथ कोरिया, अल्जीरिया, ग्रीस, साउथ अफ्रीका, मलेशिया, थाईलैंड, इजिप्ट, सिंगापुर और बुल्गारिया समेत दुनिया के कई देश इस मिसाइल को खरीदना चाहते हैं। चीन से परेशान तटीय देशों ने करीब 1 दशक पहले ही भारत से अनुरोध किया था कि वो उन्हें ब्रह्मोस मिसाइल दे। चीन से परेशान देशों के अलावा खाड़ी देश भी इस मिसाइल को अपने सैन्य बेड़े में शामिल करना चाहते हैं। दिसंबर 2020 में जब इंडियन आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरब के 4 दिनों के दौरे पर गए थे तो इस मिसाइल का जिक्र हुआ था। फिलहाल इन देशों के साथ ब्रह्मोस की डील पर चर्चा जारी है और ये अभी शुरुआती दौर में है। दोस्तों, अब तक की वीडियो में हमने ये तो समझ लिया कि इस मिसाइल की खूबी क्या है और क्यों इससे दुश्मनों की नींद उड़ी हुई है, लेकिन जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में आपसे कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि इस खतरनाक मिसाइल का कब और कहां परीक्षण हुआ था, तो मैं आपको वो भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि इस मिसाइल के परीक्षण के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मिसाइल के सफल प्रक्षेपण से भारतीय नौसेना के मिशन संबंधी तैयारियों को दृढ़ता मिलेगी। इससे पहले 26 दिसंबर 2021 को राजनाथ सिंह ने परमाणु प्रतिरोध बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा था कि भारत ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलों के निर्माण की आशा कर रहा है ताकि कोई भी दुश्मन देश उस पर बुरी नजर न डाल सके। यहां मैं आपको यह बता दूं कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार से रक्षा अनुसंधान संगठन की एक इकाई उत्तर प्रदेश में लगाने की मांग की थी, जिसके बाद मोदी सरकार ने इसे मंजूरी दे दी। बताया जा रहा है कि यहां ब्रह्मोस की और उन्नत घातक तकनीक विकसित की जाएगी जिससे दुश्मनों की नींद उड़ी हुई है, खासकर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और चीन की। वैसे दोस्तों, यहां केवल ब्रह्मोस मिसाइल की उन्नत किस्म ही नहीं बनाई जाएगी बल्कि और भी दूसरे घातक हथियार बनाए जाएंगे जो पलक झपकते ही दुश्मन को बर्बाद कर देंगी। दोस्तों, बड़ी बात तो यह है कि महाशक्ति कहे जाने वाले अमेरिका के पास भी ब्रह्मोस का अब तक का कोई तोड़ नहीं है। अमेरिकी मिसाइलों से कहीं आगे है भारत के ब्रह्मोस। चीन और पाकिस्तान के पास नहीं है ऐसी तकनीक। दोस्तों, ब्रह्मोस को सबसे ज्यादा खतरनाक इसलिए माना जा रहा है क्योंकि यह अमेरिका के टॉम हॉक से लगभग 2 गुनी तेजी से वार कर सकती है और यही खूबी इसे दुनिया का सबसे मारक प्रक्षेपास्त्र बनाती है। अमेरिका के टॉम हॉक क्रूज मिसाइल को अमेरिकी सेना के उन नायाब हथियारों में शामिल किया जाता रहा है जिससे बड़े बड़े दुश्मन भी खौफ खाएं, लेकिन भारत ने रूस के साथ मिलकर इससे भी तेज मिसाइल तैयार कर ली है। रूस ने इस परियोजना में प्रक्षेपास्त्र तकनीक उपलब्ध करवाई है और उड़ान के दौरान मार्गदर्शन करने की क्षमता भारत ने विकसित की। हाल ही में इसमें कई एडवांसमेंट भी हुए, जैसे मैन्यूवरेबल तकनीक का टेस्ट में यह बिल्कुल सटीक साबित हुई। दोस्तों, किसी मिसाइल को दागे जाने के बाद अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले मार्ग बदलने की क्षमता को मैन्यूवरेबल टेक्निक कहते हैं और इसमें ब्रह्मोस ने कामयाबी हासिल कर ली है। अब जब सुपर पावर अमेरिका के पास इस मिसाइल की कोई काट नहीं तो भला चीन और पाकिस्तान कहां ठहरने वाला है। ब्रह्मोस जैसी क्षमता वाली मिसाइल भारत के पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान के पास दूर दूर तक नहीं है। चीन के पास डोंगफिंग 31 AG इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो 10,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। इसके अलावा मध्यम दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल DF-21D भी है। इन सब के बीच भी चीन के पास ऐसी कोई मिसाइल नहीं है जो पानी, जमीन और आसमान से समान क्षमता से वार कर सके। वहीं पाकिस्तान के पास बाबर 3 मिसाइल है जो केवल पनडुब्बी से मार कर सकती है। तो समझ गए हम कि ये मिसाइल इतनी घातक है कि अमेरिका चीन की भी मिसाइल हमारे आगे फेल हो जाती है। अब मैं आपको ये बताता हूं कि इस मारक मिसाइल के उन्नत किस्म का कब और कहां सफल परीक्षण किया गया। तो दोस्तों, भारत ने 11 जनवरी को भारतीय नौसेना के INS विशाखापत्तनम युद्धपोत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इस परीक्षण में मिसाइल ने जहाज को निर्धारित लक्ष्य को सटीकता से मारा। दोस्तों, अब इस मिसाइल में 290 किलोमीटर की मूल क्षमता की तुलना में 350 से 400 किलोमीटर तक प्रहार करने की अधिक क्षमता आ चुकी है। ब्रह्मोस भारतीय नौसेना की युद्धपोतों की मुख्य हथियार प्रणाली है और इसे इसके लगभग सभी सतह प्लेटफॉर्मों पर तैनात किया गया है। पानी के नीचे का संस्करण भी विकसित किया जा रहा है जिसका उपयोग न केवल भारत की पनडुब्बियों द्वारा किया जाएगा बल्कि मित्र देशों को निर्यात के लिए भी पेश किया जाएगा। इससे पहले रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के हवाई संस्करण का दिसंबर में सफल परीक्षण किया था। इस घातक मिसाइल की कुछ और खूबियों से भी मैं आपको रूबरू करवा देता हूं। ब्रह्मोस मिसाइल का जमीन से हवा में मार कर सकने वाले वर्जन को मई 2020 में चीन के साथ शुरू हुए टकराव के बाद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात किया गया था। 15 जून को जब गलवान घाटी में हिंसा हुई थी तो सेना को ब्रह्मोस मिसाइल तैनात करने की मंजूरी मिल गई। इसके बाद सुपरसोनिक मिसाइल को पूर्वी और पश्चिमी बॉर्डर पर तैनात किया गया। तब दोस्तों, चीन एकदम से आग बबूला हो गया था
क्योंकि उसके पास इस हथियार से निपटने का कोई जुगाड़ नहीं था, क्योंकि दुनिया के सबसे तेज इस मिसाइल को लॉन्च होने के बाद रोक पाना किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बूते की बात नहीं है। ब्रह्मोस को अब सुखोई से लेकर तेजस जैसे फाइटर जेट से भी लॉन्च किया जा सकता है। यह भारत की पहली स्वदेशी मिसाइल है। दोस्तों, पीएम मोदी साल 2016 में ही इस मिसाइल के एक नई रेजिमेंट को तैयार करने और फिर उसे चीन के नजदीक अरुणाचल प्रदेश में तैनात करने को मंजूरी दे चुके हैं। और दोस्तों, हाल ही में तो भारत दी दनादन मिसाइल टेस्ट कर रहा है। इससे पहले रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफल परीक्षण किया था। साथ ही डीआरडीओ मैन पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइल का भी टेस्ट कर चुका है, जो अब सेना को सौंपी जाएगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत को ब्रह्मोस मिसाइल खाड़ी देशों और चीन के दुश्मनों को बेचनी चाहिए? मोदी सरकार को इसे लद्दाख के अलावा और कहां कहां तैनात करना चाहिए? आप कमेंट में ये बात जरूर लिखकर बताएं। साथ ही अपने वैज्ञानिकों और सेना के लिए एक सैल्यूट तो बनता है।